हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं वेलकम हाउस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी में बताते हैं कि दो लड़कियाँ एक गांव में जनगिनती के लिए जाते, तभी वहाँ पर एक सुनसान घर में जाते। वहाँ पर एक प्रेरणा नाम की लड़की मिलती जो कि प्रेग्नेंट थी। उससे पूछते कि तुम्हारे बच्चे कितने हैं। वहाँ पर प्रेरणा जवाब देती है एक भी नहीं, क्योंकि बच्चे पैदा होते, रोते और मर जाते। और उन लड़कियों को जब पता चलता है कि प्रेरणा की अभी तक शादी नहीं हुई, तो वो काफ़ी डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती। वहीं पर प्रेरणा का पिता और उनका एक नौकर मिलके दोनों को पकड़ देते। अब इन दोनों के साथ क्या होने वाला है ये देखना चाहता है तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। ये मूवी जैसे स्टार्ट होती है हमें एक सुनसान घर दिखाई देता है। वहाँ पर एक प्यासा इलेक्ट्रिशियन आता है जो कि उस घर पर जाके पानी मांगता है। वहीं पर उसे पानी देते और वहाँ से सीन कट होके डायरेक्ट एक स्कूल में जाता है जहाँ पर अनुजा नाम की लड़की को उसके एक दोस्त नेहा के साथ जनगणना के लिए भेजा जाता है। वो पूरे गांव में जाकर जनगणना करते, लेकिन वहीं से रास्ते से जा रहे थे तब उन्हें एक सुनसान घर दिखाई देता है। तो वो सोचते चलो यहाँ पर भी जाके जनगणना करके आते। जब वो वहाँ पर जाते तब उन्हें एक वहाँ पर प्रेरणा नाम की लड़की दिखाई देती है। वो प्रेरणा प्रेग्नेंट थी तो उसे पूछते हैं कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं। वहीं पर प्रेरणा जवाब देती है एक भी नहीं, क्योंकि बच्चे पैदा होते, रोते और मर जाते। और वहाँ पर प्रेरणा के घर में 3 लोग और भी रहते थे। एक बूढ़ी औरत जिसका नाम था लीला, एक भोला जो कि नौकर था और एक और था जिसके बारे में प्रेरणा बताना नहीं चाहती थी। और वहीं पर अनुजा भोला को प्रेरणा का पति मानकर लिस्ट में लिख देती और वहाँ से चली जाती। लेकिन जैसे ही घर पर पहुँचते, लेकिन अनुजा को कहीं ना कहीं शक होता है। उसे लगता है कि प्रेरणा को उसका पति शायद मारता होगा, क्योंकि उसे ऐसा दिखने में लग रहा था। तो वो नेहा से कहती है चलो हम फिर से वहाँ पर जाते, लेकिन नेहा काफ़ी डर चुकी थी तो नेहा मना करती। लेकिन अनुजा के मनाने पर वो मान जाती और फिर से उसी गांव में उस सुनसान घर पे चले जाते। और अब वहाँ पर प्रेरणा का पति घनश्याम भी दिखाई देता है जिसने कि 5 साल का मौन व्रत रखा था और उसमें से 3 साल हो भी गए थे। अब अनुजा और नेहा को काफ़ी अजीब लगता है, उनको पूरा परिवार ही अजीब लगता है क्योंकि 5 साल का मौन व्रत रखा था। वहीं पर भोला भी कुछ दिखने में सही नहीं दिख रहा था। तो वो फैसला करते जल्दी वहाँ से निकलने का, लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकलते बारिश शुरू हो जाती। तो अब उन्हें न चाहते हुए भी उस घर में एक दिन के लिए रुकना पड़ता थे। वहीं पर अनुजा की आंख खुल जाती। अनुजा बारिश से देखती है तो घनश्याम को किसी लाश के साथ देखती है तो वो काफ़ी डर जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो अब देखना भी चाहते हैं कि आखिर उस झोपड़े में किसकी लाश है। तो वो रात को दोनों उस झोपड़े में देखने के लिए जाती। वहाँ पर उन्हें एक लड़का दिखाई जाता है जो कि घायल अवस्था में था। तो वो लड़का भी उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। वहीं पर वो दोनों डर के मारे जंगल की ओर भागती। लेकिन रात काफ़ी हो चुकी थी तो जंगल के जंगली जानवर उन पे अटैक कर सकते थे और जंगली जानवर की आवाज़ भी उन दोनों ने सुन ली थी। तो उन्हें लगता है कि अब हम सुबह ही भागेंगे और वो चुपचाप अपने घर चली जाती है और सोचती है कि किसी ने हमें नहीं देखा। लेकिन दरअसल उनको लीला जो कि बूढ़ी औरत थी वो देख लेती है। वहाँ जैसे ही सुबह होती है अनुजा और नेहा भागने की कोशिश करती, लेकिन वही बूढ़ी औरत घनश्याम और भोला को बताती कि दोनों ने रात में उस झोपड़े में कुछ देख लिया। जैसे ही भोला और घनश्याम ये बात सुनते दोनों पीछे भागकर उन्हें पकड़ लेते और बुरी तरह पीटते और घर के बेसमेंट में डाल देते। और उन्हें अगर कुछ भी चीखती चिल्लाती तो उन्हें बहुत बुरी मार मारा जाता था। तो उन्हें खाना भी इतना ही दिया जाता था ताकि वो जिंदा रह सके। और जरा से भी चीखती उनके ऊपर खोलता हुआ गर्म पानी डाल दिया जाता था। और वो दोनों यहाँ से भागने का प्लान बनाती है। तो घर का गंदा पानी जिस गटर से जाता है उस गटर के नाले में से भागने की कोशिश करती है और दोनों उस गटर के नाले से बाहर निकल आती है। लेकिन उन्हें फिर भी मन में एक इच्छा रहती है कि उस झोपड़े में आखिर जो इंसान था वो कौन था। फिर से उस इंसान के पास चली जाती। दरअसल ये वही इंसान था जो कि उस दिन प्यासा था और उस घर पर पानी पीने आया था। वो बताता है कि
उसने उस घर में एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी थी और वो जैसे आवाज़ सुनी और पूछता तो उसे ये हालत करके इस कमरे में डाल दिया है। और नेहा और अनुजा अब काफ़ी डर चुकी थी। वहीं पर घनश्याम और भोला उन दोनों को ढूंढ रहे। अनुजा और नेहा दोनों छुप जाती। वहीं पर नेहा का भाई उसे ढूंढते ढूंढते आखिर उस घर तक पहुंच गया था। वो घनश्याम से पूछता है कि यहाँ पर नेहा आई थी, तो घनश्याम मना कर देता है कि यहाँ पर कोई नहीं आया था। लेकिन जैसे ही वो लौटता एक लॉकेट देख लेता है, तब उसे यकीन हो जाता है कि नेहा यहाँ पर आई थी और वो कहता है वो नेहा को यहाँ से लिए बिना नहीं जाएंगे। वहीं पर घनश्याम और भोला दोनों मिलकर एक भारी भरकम ईंट से उसको नेहा के सामने ही मार देते। वहीं पर नेहा चीखकर सामने आ जाती है तो नेहा को फिर से पकड़कर अनुजा और दोनों को एक साथ फिर से घर में बंद कर देते। लेकिन इस बार जुल्म बढ़ गया था। घनश्याम अनुजा की इज्जत नोच रहा था और वही भोला नेहा के इज्जत के साथ खेल रहा था। अब ये दोनों अनुजा और नेहा के साथ जबरदस्ती एंटीमेंट हुआ करते थे और अब इनकी जिंदगी काफ़ी पूरी चल रही थी। वही एक दिन प्रेरणा नेहा को पानी देने आती है। वहीं पर अनुजा वहाँ खिड़की से नीचे कूद जाती है। वहीं पर प्रेरणा उन्हें अपनी सच्चाई बताती। वो कहते हैं कि घनश्याम दरअसल मेरा पति नहीं, मेरा पिता है और वो मेरे साथ ज़बरदस्ती एंटीमेंट होता है। जो मेरे पेट में बच्चा है वो भी उन्हीं का है और वो मेरे साथ रोज़ ज़बरदस्ती एंटीमेंट होते, मेरे साथ दरिंदगाई करते हैं। ये सुनते ही नेहा का दिल काँप जाता है। लेकिन वहीं पर अनुजा वहाँ से भाग चली थी तो भागते भागते जो उस झोपड़ी थी उसको जला देती। वहीं पर भोला अनुजा को झोपड़ी जलाकर भागते हुए देखते हैं तो भोला उसके पीछे भागता है। वही अनुजा जंगल की ओर भागती। वहीं पर दोनों के बीच में मुठभेड़ हो जाती है। अनुजा और भोला के बीच में ज़बरदस्त फाइट होती है और आखिरकार अनुजा उस फाइट में जीत जाती और भोला को मार देती। अब प्रेरणा की मदद से नेहा भी आज़ाद हो चुकी थी और नेहा और अनुजा बाहर दोनों मिलती। वहीं पर अनुजा कहती है कि अब दो ही बचे, मैं घनश्याम को भी नहीं छोड़ने वाली क्योंकि उसने मेरी इज्जत के साथ बहुत खिलवाड़ किया है, मेरे साथ ज़बरदस्ती की। वो जल्दी से घनश्याम के घर पर जाती और घनश्याम पीछे से उस पर जैसे हमला करने वाला था, दोनों लिपट पड़ते हैं और आखिरकार वहीं पर एक लड़ाई होती है और अनुजा घनश्याम को भी मार देती है। लेकिन पीछे से जैसे ही लीला नाम की बूढ़ी औरत मारने आती है, नेहा उसे भी गर्दन में वार कर देती है और वही उस बूढ़ी औरत और घनश्याम दोनों को ख़त्म कर देती है। दरअसल उस बूढ़ी औरत को इसलिए कि वो जानती थी कि उसका पिता उसकी बेटी के साथ गलत काम कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने किसी को बताया नहीं और अपनी बेटी को बचाने की कोशिश भी नहीं की। अब इनका बदला पूरा हो चुका था और वहाँ से बाहर निकल आती है और वहाँ पर पता चलता है कि घनश्याम और भोला ने 13 लोगों को कैद की थी जिसमें 9 औरत थी और भोला ने उन 9 औरतों के साथ दरिंदगाई यानी कि ज़बरदस्ती एंटीमेंट हुआ था और सभी के सभी औरत और आदमियों को मार दिया था। वो 2 औरत ही ऐसी थी जो कि वहाँ से बचकर आई और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और वो जल्दी से 1K करा दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।